इस वक्त हमारे साथ सुशील मोदी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील जी, एक ऐसा नेता मध्य प्रदेश में जिसका जन्म हुआ हो लेकिन पूरी तरह से कर्मभूमि सिर्फ बिहार बन गया। यहां तक कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही ना हो कि वो मध्य प्रदेश में जन्मे थे, जिस तरीके से उन्होंने बिहार के लिए काम किया और रच बस गए। देखिए शरद यादव जी की ठिकी काटने की कर्मभूमि तो बिहार रही, और मुझे आज भी याद है कि शायद देश के पहले जनता उम्मीदवार के रूप में वो चुने गए थे, और जितनी जो प्रयोग किया था कि जनता उम्मीदवार जो है, और जबलपुर से ये संभवतः पहली बार चुनाव जीते थे। और फिर उसके बाद जिनके दिनों में जब वो एनडीए से जुड़े तो मुझसे मेरा काफी लगाव था उनसे, और मैं अगर बिहार में डिप्टी सीएम बना जी, उसका श्रेय एकमात्र शरद यादव जी को जाता है। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि क्या कर रहे हो, तुमको डिप्टी सीएम बनना है, और उन्होंने मुझे प्रेरित किया, और मैं उस पूरी विस्तार में नहीं जाऊंगा, और जनता दल के नेतृत्व को बाध्य किया कि बिहार के अंदर डिप्टी सीएम का एक पद होना चाहिए जी। और मुझसे तो बहुत ही निकटता रही, और वो एक जायंट किलर थे। उन्होंने एक समय में लालू यादव को भी पराजित कर दिया था, और मुझे अभी तक याद है कि उनको भरोसा नहीं था कि वो चुनाव जीत पाएंगे, तो धरना पर बैठ गए थे दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने, और बाद में जब गिनती हुई तो चुनाव जीत गए, और एनडीए को मजबूती प्रदान करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो मुझे तो अभी तुरंत समाचार मिला, ये तो काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, तो बिहार के अंदर एनडीए को मजबूत करने में, और बिहार में जो सरकार बनी भाजपा जदयू की सरकार जी, तो सरकार को बनाने में और चलाने में शरद जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो इसलिए शरद जी का जो समाजवादी आंदोलन, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा जो एनडीए गठबंधन, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, तो इन सारी चीजों में, और वो कभी नहीं चाहते थे कि एनडीए गठबंधन टूटे या नीतीश उसके बाहर जाए। तो मैं बहुत सारी बातों का इस समय नहीं जाना चाहूंगा विस्तार में, लेकिन बिहार उनको हमेशा याद रखेगा, वो तो देश ही याद रखेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में जन्मा एक व्यक्ति, बिहार के लोगों ने जिस तरह उनको गले लगा लिया कि ठीक ही कहा कि लोगों को पता ही नहीं होगा बिहार के लोगों को कि शरद यादव मध्य प्रदेश के, लोगों को यही मालूम कि वो बिहार के, और मधेपुरा जैसी जगह से चुनाव जीत कर आए। सुशील जी, आप बने रहिए हमारे साथ राजदीप सरदेसाई हमारे सीनियर सहयोगी भी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ पप्पू यादव भी जुड़ गए हैं। राजदीप, जिन लोगों से भी बात हो रही है सब लगातार यही कह रहे हैं कि बहुत बड़ी क्षति है, सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए। देखिए बिल्कुल, अगर आप मंडल क्रांति देखे, जनता पार्टी की मूवमेंट देखे, इमरजेंसी के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, उन सब में शरद यादव जी अहम भूमिका लेके आगे बढ़े थे। 27 साल की उम्र में पहली बार चुनाव जीते, जो बड़ा बाई इलेक्शन जबलपुर से जयप्रकाश नारायण ने खुद निर्णय लिया कि मैं शरद यादव को वहां से लड़ाऊंगा, और वो पहला चुनाव 27 साल की उम्र में जीते। वो एक में मुझे लगता है व्यक्ति है जो 3 राज्यों से लोकसभा चुनाव जीते हैं, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, और उसके बाद बिहार से। और लालू प्रसाद यादव को भी सक्रिय राजनीति में लाने की उनकी बड़ी भूमिका थी। देवीलाल तो उनको कहते थे कि आपके चंगू मंगू कहाँ है, यानी लालू जी और नीतीश जी, यानी शरद जी उनके सीनियर थे 70 के दशक में। उसके बाद जब लालू जी मुख्यमंत्री बने 90 में, तब शरद जी की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि उन्होंने उनको एनकरेज किया कि नहीं आप लड़िए, क्योंकि वीपी सिंह उस समय लालू जी के एक तरह से खिलाफ थे, वो राम सुंदर दास को बनाना चाहते थे। तो एक बड़ा इतिहास है। और शरद यादव जी अनेक पार्टियों में जरूर गए, जनता पार्टी, लोक दल, जनता दल, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड, फिर खुद की पार्टी बनाई। वो मास लीडर नहीं थे, लेकिन फाइटर थे। पार्लियामेंट में भी फाइटर थे, पार्लियामेंट के बाहर थे, और चुनौती के लिए हमेशा तैयार थे, चुनाव के लिए हमेशा तैयार थे, लड़ने के लिए हमेशा तैयार थे। हाँ, कभी कभी उनकी बोली की वजह से वो कंट्रोवर्सी में आते थे, लेकिन जब आपको मिलते थे वो, आप जानते थे ये एक पूरी तरह से राजनेता है। उनकी राजनीति पर बहुत बड़ी पकड़ थी, और वो जानते थे कि किस तरफ राजनीति जा रही है, और वो हमेशा जानते थे सही दिशा में कहां जाना है। अभी सुशील मोदी से बात हुई, उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम उन्होंने बनवाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। कई और लोगों ने बताया कि मेरिट एंड डीमेरिट बहुत अच्छे तरीके से समझते थे, बहुत साफगोई के साथ बात रखने वाले एक राजनेता जो शोषितों और वंचितों की बात करते थे हमेशा। जी बिल्कुल, विचारधारा के भले ही उन्होंने कई पार्टियां बदली,
लेकिन उनकी विचारधारा एक तरह से समाजवाद की विचारधारा थी, लोगों से जुड़ने की विचारधारा थी। जैसे मैंने कहा, वो शायद मास लीडर नहीं थे लालू जी या मुलायम सिंह जी जैसे, क्योंकि उनका कोई बड़ा बेस वैसे नहीं था। वो मध्य प्रदेश से आते थे और फिर जो मंडल क्रांति बिहार में हुई, उनको लालू जी की एक तरह से जरूरत पड़ी। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि इतने लंबे राजनीतिक उनका जो करियर था, 74 में शुरू होता है, 2018 में भी वो अपनी नई पार्टी बनाते हैं और आखिर में देखिए दुनिया कैसी बदलती है। वो लालू जी को छोड़ते हैं 90 के दशक में, या लालू जी उनको छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल बनाते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों पहले शरद जी तेजस्वी से मिले थे और उन्होंने तेजस्वी को आशीर्वाद दिया था कि आगे बढ़िए। तो एक तरह से अपने आखिरी पड़ाव में वो फिर से लालू जी के साथ जुड़ गए। जैसे मैंने कहा, मंडल क्रांति जो थी, जिसने ये नए नेताओं को लाया, एक नई जो ब्राह्मण जो अपर कास्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स थी उसको तोड़ा, उसमें शरद जी का बहुत बड़ा योगदान एक तरह से था। एक नई राजनीतिक समीकरण में उनकी एक बड़ी योगदान रही है। और वो किसानों की बात करते थे, मजदूरों की बात करते थे, बिल्कुल सोशलिज्म पर उनका विश्वास जरूर था। और यही वजह है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी रहे, तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई दुश्मन नहीं था। उनके बहुत दोस्त हुआ करते थे राजनीति में, उनके दुश्मन बहुत कम थे। राजदीप, हमारे साथ आनंद शर्मा जुड़ गए हैं, अगर आप सवाल उनसे पूछना चाहें तो। आनंद जी नमस्कार। आप किस तरह से शरद जी को देखेंगे, क्योंकि आखिरी पड़ाव में वो आपकी पार्टी से भी जुड़ गए थे, राहुल गांधी भी उनसे एक तरह से सलाह ले रहे थे। राजदीप, मुझे व्यक्तिगत बहुत दुख हुआ है। भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, नुकसान हुआ है शरद यादव जी के जाने से, खास तौर पे आज के समय में, क्योंकि उनकी एक आवाज थी जो आवाम की आवाज थी, आम आदमी की आवाज थी, और वो देश के संविधान और देश में एक ऐसी समावेशी राजनीति में विश्वास करते थे। मैं तब से उनको जानता हूं, जब वो मुझसे कुछ साल बड़े थे, जब एक बड़े छात्र नेता के रूप में उभरे जबलपुर से चुनाव लड़के, और उसके बाद में 70 के दशक में हम सब छात्र आंदोलन से निकल कर आए हुए लोग हैं, और हमने काम किया, संसद में काम किया। हम विपक्ष में रहे, वो सत्ता में रहे, फिर हम सत्ता में आ गए, पर हमारी मित्रता बनी रही। और जब उन्होंने एक समय ऐसा आया जब बड़ा निर्णय किया अलग होने का, और संसद में भी उन्होंने एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया, जिसमें उनकी संसद की सदस्यता तक उनकी गवाही उन्होंने पर सिद्धांत पर। तब उन्होंने एक आंदोलन चलाया, राष्ट्रीय अभियान चलाया, आंदोलन नहीं अभियान, सांझी विरासत का, जिसमें राहुल गांधी जी और सारे विपक्ष के नेता साथ है। और मैं उन लोगों में से था जो कांग्रेस की तरफ से उनके साथ देश के अलग अलग हिस्सों में जाके हमने बड़ी सभाएं करी, सांझी विरासत की बात करते हुए।